हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ सर्दियों के बहुत ही खूबसूरत प्लांट गुलाब के बारे में बात करने वाले हैं। जो गुलाब का पौधा है सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और देसी गुलाब का तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ का फूल आता है और हेवी फ्लावरिंग करता है हमारा गुलाब का पौधा। अगर उसकी हम अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, हम टाइम टाइम पर उसको फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, उसको किस जगह पे रखना है, कितना पानी देना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर इनका हम ध्यान रखेंगे तो सर्दियों के मौसम में हमारा गुलाब का पौधा बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो आइए बात करते हैं गुलाब के पौधे के बारे में। गुलाब का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जो गुलाब का फूल है उसका साइज़ भी बड़ा होता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में फूल आता है। लेकिन अगर आप अपने पौधे की उचित देखभाल नहीं करते हैं तो आपके पौधे में ना ही उतनी ज़्यादा कलियाँ बनती हैं और ना ही फूल खिलता है। आपके पौधे में ज़्यादा कलियां बने तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हमको ऐसा करना है कि हमारा जो गुलाब का पौधा है धूप वाली जगह पे होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में कम से कम 5 से 6 घंटे की जब गुलाब के पौधे को धूप मिलती है तो इसका जो पौधा है ज़्यादा मात्रा में कलियां बनाता है। उसकी वजह ये होती है, जब पौधे की जो मिट्टी है वो लगातार गीली रहती है तो उसकी वजह से भी उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। इसलिए जब उसमें धूप लगती है पौधे में तो उसकी जब जड़ें अच्छे से काम करती हैं तो पौधा जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उसमें कलियां भी अच्छे से मिलती हैं। दूसरा काम जो है, हमको पानी का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी हमें हमेशा इस तरीके की रखनी चाहिए कि ऊपर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी अगर है तो हमको उस दिन पानी नहीं देना है। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी हो तब हमको अपने पौधे को पानी है देना। इस तरीके से जब आप अपने पौधे को पानी देते हैं तो उससे ये रहता है जो उसकी जड़ें होती हैं वो अच्छे से वर्क करती हैं और जो भी खाद वगैरह हम अपने पौधे को देते हैं वो पौधा अच्छे से लेता है। और जब कोई भी पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और अच्छे से उसमें खाद वगैरह लगेगी तो उसमें जो कलियां हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में बन के आएंगी। तो इन दो चीज़ों का भी हमको विशेष ध्यान रखना है कि पौधे को धूप भी अच्छी मिलनी चाहिए और पानी भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्दियों में अपने गुलाब के पौधे को नहीं देना है। तीसरा काम जो हमें गुलाब के पौधे में करना होता है वो होती है गुलाब के पौधे की कटिंग। गुलाब के पौधे की कटिंग हमको अक्टूबर के महीने में कर लेनी चाहिए और जब हम गुलाब के पौधे की कटिंग करते हैं तो कम से कम अक्टूबर के महीने में हमको 40% अपने गुलाब के पौधे की कटिंग कर देनी चाहिए। जितनी अच्छी तरीके से आप अपने पौधे की कटिंग करते हैं और उसके बाद खाद वगैरह देते हैं तो आपका पौधा उतनी ही बढ़िया ग्रोथ करता है। लेकिन हमको गुलाब का पौधा ऐसा पौधा है जिसकी हमें समय समय पर हमेशा कटाई छटाई करते रहना चाहिए। जब कटाई छटाई अपने पौधे के गुलाब की करते हैं तो हमारा पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और उसमें जितनी अच्छी ग्रोथ होगी आपके पौधे की, जितना घना आपका पौधा होगा उतनी ही ज़्यादा कलियां आपके पौधे में बनकर आएंगी, क्योंकि ब्रांचों पर ही कलियां बनती हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे में 1-2 ब्रांच है तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए जितना ज़्यादा आपका हेल्दी पौधा होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पौधे में कलियां बनेंगी। इसके साथ साथ जितने भी फूल सूखते जाते हैं उन सभी फूलों को आपको काट कर हटाते जाना है, क्योंकि पौधा इन फूलों में भी अपनी एनर्जी बेकार करता है। इसलिए इन फूलों को सूखने के बाद हमेशा हटाते रहिए। टाइम चाहे अक्टूबर का हो, चाहे नवंबर और चाहे दिसंबर। हमने अपने गुलाब के पौधे की जब कटिंग की थी उस वीडियो को आप सबके साथ शेयर किया था और कौन सा फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधे को दिया था जिसकी वजह से हमारे पौधे में इस तरीके की फ्लावरिंग हो रही है। आप सब लोग उसको देख सकते हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। और सबसे ज़रूरी काम है अपने पौधे को समय समय पर खाद देते रहना चाहिए। तो जो खाद हम दे रहे हैं आज आपको आपके घर में ही मिलेगी। ये है हमारी यूज़ की हुई चाय की पत्ती जिसको हमने सुखा करके रखा है और अगर आप चाहें तो फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूज़ की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एक गमले में कम से कम 2 मुट्ठी हम चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर
करते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो एक गमले के लिए 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती काफ़ी है। हमारा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो भी होममेड फर्टिलाइज़र है और ये हैं हमारे प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको देने से आपके पौधे में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, पौधे की जड़ों को मजबूती मिलती है और ढेरों कलियाँ ये पौधा बनाता है। हमने प्याज के साथ साथ आलू और लहसुन के भी थोड़े से छिलके इसमें मिला दिए हैं, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बन करके आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली प्याज के छिलकों को भी भिगो सकते हैं। इसको 1 रात के लिए भिगोना है, ढक कर के छोड़ेंगे। सर्दियां हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद जो भी लिक्विड तैयार होता है उसमें उतना ही सादा पानी मिला लीजिए और अपने पौधे के हिसाब से, पौधा बड़ा है तो ज़्यादा और पौधा छोटा है तो कम आप देते रहिए। और इसको हम दोबारा से 10 दिनों के बाद फिर दे सकते हैं अपने पौधे को। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी दें मिट्टी हमेशा सूखी हो तभी लिक्विड फर्टिलाइज़र को, सर्दी हो या गर्मी, देना चाहिए, वरना वो मिट्टी में नीचे निकल जाता है और आपका फर्टिलाइज़र पौधे को नहीं लगता है। इसलिए इस तरीके से हमको देना है। चाय की पत्ती और ये दोनों ही हम 10 दिनों के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में, क्योंकि हमारी चाय की जो पत्ती है यूज़ की हुई है। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती यूज़ करते हैं तो महीने में 1 बार ही आपको अपने पौधे में चाय की पत्ती में जो टैनिंग एसिड पाया जाता है वो पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और गुलाब को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।